नमस्कार बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज देखिए आप खुश हो जाओगे। आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 जो है 12वीं क्लास का आरबीएसई बोर्ड का विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे और आपको ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर का जो बेस है, जो स्टार्टिंग है, जो परिभाषा है विद्युत धारा की, जिसको आई से लिखते हैं विद्युत धारा को, और इसका मात्रक एम्पियर होता है, आपको पता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखिए, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है। हमने अब तक जो 4 चैप्टर पढ़े हैं, उन चारों चैप्टरों के अंदर आवेश जो था वो रुका रहता था, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैट जिसको कहते थे, स्थिर वैद्युत की। अब जो हमारी शुरू हुई है वो गति की वैद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, डायनेमिक्स मतलब चलना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब रुके रहना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चारों चैप्टर में इलेक्ट्रॉन रुका रहा था। आज इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज होता है, आवेश होता है। और जब आवेश चलना शुरू कर देता है तो वो बन जाती है विद्युत धारा। यानी कि विद्युत धारा क्या होती है? आवेश का चलना, आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। पहली लाइन मैंने यही लिखी है। परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक सेकंड के अंदर जितना आवेश गुजरता है उसी को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। और एक सेकंड का मतलब ऊपर आवेश नीचे समय, आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय, Q बटे T। ये तो सिंपल परिभाषा हो गई, Q बटे T, ठीक है ना। यानी कि आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, अर्थात ये हो जाती है। अब एक बात मुझे बताइए, मुझे क्या पता कितने समय में कितना आवेश गुजर है। मान लीजिए जैसे ये कोई धातु की बनी तार है। पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था धातु में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसका कोई काट क्षेत्रफल A है। तो इसको देखिए, इस तरफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस तरफ नेगेटिव से जोड़ा है और इस तरफ बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ पॉजिटिव की ओर जाएंगे। और ध्यान रखो, विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो विद्युत धारा क्या आएगी? उल्टी दिशा में आएगी, I उल्टी दिशा में आएगी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इस तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, मैंने बनाया विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के उल्टी दिशा में होती है। अगर डेल्टा टी टाइम के अंदर इस क्रॉस सेक्शन, इस काट क्षेत्रफल को, या इस छोटा सा मैंने जो एरिया लिया डेल्टा S, उसमें से डेल्टा Q आवेश गुजर जाए, मतलब N इलेक्ट्रॉन गुजर जाए, तो डेल्टा Q को लिखूंगा मैं N, है ना। N इलेक्ट्रॉन गुजर जाए तो आवेश क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। तो डेल्टा Q अगर गुजर जाए, डेल्टा T बड़ा समय हो, अगर डेल्टा T बड़ा समय हो, तो पिछले साल पढ़ा था कि अगर बड़ा समय है डेल्टा T तो आवेश भी बड़ा गुजरेगा। तो डेल्टा Q बटे डेल्टा T जो होता है वो होती है एवरेज धारा, औसत धारा। तो जब भी एवरेज, जैसे अपने पिछले साल निकालते थे कि एवरेज वेग जो होता है वो डेल्टा S बटे डेल्टा T होता है। ऊपर विस्थापन, नीचे समय। विस्थापन और समय दोनों क्या होते हैं? बड़े होते हैं। अगर समय को बहुत ही छोटा कर दूं, यानी कि मुझे क्या ज्ञात करना है? तात्क्षणिक विद्युत धारा, यानी कि किसी एक बिंदु, किसी एक समय, पर्टिकुलर समय पे, कि T बराबर 2 सेकंड पर धारा ज्ञात करनी है। तो T बराबर 2 सेकंड पर धारा ज्ञात करने के लिए ऐसी धारा जो एक क्षण पर ज्ञात करनी है उसको कहते हैं तात्क्षणिक, उसी क्षण। और ऐसी धारा जो पूरा औसत निकालते हैं पूरे समय का, 2-4 सेकंड का या 2-4 मिनट का, वो होती है औसत धारा। तो औसत धारा आपको पता चल गई, I एवरेज होती है भाई डेल्टा Q बटे डेल्टा T। डेल्टा T समय में डेल्टा Q आवेश गुजरता है। अगर मैं लिमिट लगा दूं कि भाई टाइम तो लगभग 0 को अप्रोच कर रहा है, टाइम जितना जितना छोटा कर सको उतना छोटा कर दिया, टाइम इंटरवल 0 ही कर दिया लगभग, मतलब एक बिंदु आ गया ना कि एक तो 2.56 सेकंड और एक 2.57 सेकंड,
तो अगर इसको दोनों को देखो तो डेल्टा टी क्या 0.01 सेकेंड का टाइम इंटरवल आ गया, यानी कि 0.01 सेकेंड का समय अंतराल है। इतना समय अंतराल इतना छोटा है कि इसको मैं एक ही पॉइंट मान सकता हूँ, 0.56 दोनों का मध्य है, 5 सेकेंड है ना। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, लगाता हूँ लिमिट, यानी कि मैं लगाता हूँ लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो। डेल्टा टी जीरो को जाता है जब, तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी हो जाता है डी क्यू बटे डी टी, यानी कि आवेश का अवकलन कर दीजिए, तात्क्षणिक धारा मिल जाएगी। आवेश का समय के साथ अवकलन कर दो, तात्क्षणिक धारा मिल जाएगी। वही चीज़ हमने बोली है। ये देखो, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। ये मैंने बताया ही था कि उल्टी दिशा में होती है, अर्थात विद्युत धारा धन से ऋण टर्मिनल की ओर गति करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण से धन जाते हैं। धारा का मात्रक एम्पियर होता है और एम्पियर हो गया कूलाम प्रति सेकंड, क्योंकि क्यू बटे टी, ये आपको पता है। मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻6 एम्पियर, नैनो एम्पियर का मतलब 10⁻9 एम्पियर। फिर देखिए, अगर डी टी समय में डी क्यू धारा प्रवाहित होती हो, डी क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो आई बराबर डी क्यू बटे डी टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डी क्यू बराबर आई डी टी हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो क्यू क्या आ जाएगा, आई डी टी का समाकलन 0 से टी। दोनों तरफ समाकलन कर दो, ये अवकलन से समाकलन कट गया, क्यू रह गया, और ये आई डी टी का समाकलन आ गया 0 से टी। यानी कि अगर हम विद्युत धारा का समाकलन कर दें तो मिलता है आवेश, और अगर हम आवेश का अवकलन कर दें तो मिलती है विद्युत धारा। अवकलन समाकलन उल्टा होते हैं, यानी कि अगर मैं इधर क्यू लिख दूं और इधर टी, इधर लिख दूं आई, इधर क्यू लिख दूं, इधर लिख दूं आई, सीधी सी बात है, इधर से इधर जाना है, क्यू से आई प्राप्त करना है, अवकलन कर दो, और आई से क्यू प्राप्त करना है तो क्या कर दो, समाकलन कर दो। ये काफ़ी इजी रहता है। ये आपके पास आ जाता है विद्युत धारा का बेसिक फंडा। इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए ये न्यूमेरिकल अच्छे से देख लेते हैं। कहता 1 एम्पियर धारा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड किसी चालक के काट क्षेत्रफल से गुजरेंगे। धारा दे दी, आई दे दिया 1 एम्पियर धारा। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है और टाइम एन ज्ञात करना है। ई मुझे पता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और टाइम मुझे दे दिया 1 सेकंड। आपको पता है क्यू बटे टी होता है आई, और क्यू को लिख दूंगा एन ई, तो एन ई बटे टी। एन ज्ञात करना है तो एन हो गया आई टी बटे ई। एन ज्ञात करना है, एन क्या हो जाएगा, आई टी बटे ई। आई 1 टी 1, आई 1 टी 1, ये देखो टी 1 है, आई 1 एम्पियर है, ई इतना है, तो क्यू बराबर एन ई बटे टी हो गया। एन पड़ा है, ई टी सब एक है, ये यहाँ से एन का मान आ गया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यही 1 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने पड़ेंगे प्रति सेकंड, लगा सकते हो पीछे इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। तो ये आ जाता है इसका आंसर। अब ये देखिए क्वेश्चन, आवेश दिया हुआ है आपको 4t³ + 5t + 6, तो कहते t बराबर 1 सेकंड पर। 1 सेकंड पर का मतलब क्या होगा, तात्क्षणिक धारा पूछी है, पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा ज्ञात करो। अभी बताया आवेश से धारा ज्ञात करनी है, अवकलन कर दो, और धारा से अगर आपको आवेश ज्ञात करना है, समाकलन कर दो। तो आवेश दिया, धारा ज्ञात करनी है, अवकलन कर दिया। तो 4t³, इसमें t³ का अवकलन हो जाएगा 3t², तो 4 गुणा में है तो 12t²। 5t का अवकलन हो जाएगा 5, t का 1 हो गया 5, तो 12t² + 5 हो गया। t को रख दो 1 सेकंड यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड रख दिया, 12 और 5 17 एम्पियर आंसर आ गया। तो ये आपके पास विद्युत धारा की बेसिक चीज़ कंप्लीट होगी। कल हम धारा घनत्व को पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा के अंदर आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है, मैंने वो मेंशन नहीं की, आप इसके अंदर नोट कर, बस आवेश बटे समय विद्युत धारा होती है, मात्रक एम्पियर होता है, कूलाम प्रति सेकंड हो जाता है, एम्पियर, मिली, माइक्रो, नैनो, तीनों मैंने बताया। फिर एक बात ध्यान रखनी है कि आवेश का अवकलन क्या होता है, धारा, और धारा का समाकलन होता है आवेश। इसके अंदर ये है कि अगर तो औसत धारा पूछी है तो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी कर दो, औसत धारा आ जाएगी। और अगर पूछी है तात्क्षणिक धारा तो फिर अवकलन करो डी क्यू बटे डी टी।
बस इतना ही ध्यान रखना है। ये आपका आज का लेक्चर था। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।